नमस्कार, एक बार बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपके तैयारी को लेकर के कोई भी समस्या आ रही हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो आंसर राइटिंग को लेकर के, या आपको ये लग रहा है कि सर इस टॉपिक पे मैटर नहीं मिल पा रहा है, तो आप बताइएगा, उस पर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो जीएस प्रश्न पत्र 1 से है। और प्रश्न हमारा है सूफी शिक्षाओं एवं सूफी संप्रदाय पर प्रकाश डालें। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 8 अंक में है। आप सभी जान रहे होंगे कि जब आप फर्स्ट पेपर में देखेंगे तो जैसे सूफी है, फिर सिख धर्म से संबंधित जो गुरु नानक की शिक्षाएं हैं, या जो भक्ति मूवमेंट में जो कबीर दास है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं अल्टरनेट करके। कभी कबीर पे पूछा गया, तो कभी नानक पे पूछ लिया गया, और कभी जो है सूफियों पे पूछ लिया गया। और देखिए इसका प्रयोग आप केवल जीएस पेपर 1 तक नहीं कर सकते हैं, आप जो है प्रश्न पत्र जो है 4 में इथिक्स में भी आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इथिक्स में भी आपसे यहाँ से प्रश्न आ जाए। क्योंकि इथिक्स में क्या है कि जो भी महापुरुष हैं या जो भी इस तरीके की धार्मिक संस्थाएं हैं वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो। कबीर पे प्रश्न आ चुका है, नानक पे प्रश्न आ चुका है, अभी सूफी पे नहीं आया है, तो हो सकता है कि आपका यहाँ से भी जो है प्रश्न बन जाए। ये कुछ हमारे टाइम टेबल है, और इस टाइम टेबल पे जो है आप प्रत्येक दिन मंडे टू फ्राइडे जो है वो बने रहिए। यहाँ जो है सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे जीएस के प्रत्येक पेपर से वीडियो आते हैं, क्लासेस होती हैं। साथ ही वीकली हमारा जो करंट अफेयर्स है वो आता है प्रत्येक शनिवार को। तो आप लोग इस समय चैनल पे बने रहिए और इसका जो है वो लाभ उठाइए। एक बार प्रश्न हम पुनः पढ़ रहे हैं, सूफी शिक्षाओं एवं सूफी संप्रदाय पर प्रकाश डालें। तो देखिए इसमें 8 अंक का है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो सूफी शिक्षा क्या है ये बताना है, फिर सूफी संप्रदाय क्या है। मतलब ये 2 डायमेंशंस में पूछा गया प्रश्न है। और यदि आप जो है इसमें से किसी एक डायमेंशंस को तो खूब अच्छे से बताते हैं, सपोज करिए सूफी शिक्षाओं को बढ़िया से बता दिया और सूफी संप्रदाय के बारे में नहीं बताया, तो आप जो है अपने उत्तर को बहुत बैलेंस तरीके से नहीं लिखे, और अगर बैलेंस तरीके से उत्तर नहीं लिखेंगे तो आपको अंक नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा, और स्मार्ट वर्क वही कि प्रश्न को खूब ध्यान से पढ़ना होगा। तो चलिए सबसे पहले एक थोड़ा सा सूफी के बारे में बताइए कि सूफी है क्या, और यही आपका जो है की पॉइंट है। और मैं हर वीडियो में हर बार कहता हूँ कि जो आपका की पॉइंट है उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए 10 से 15 शब्दों में, अगर 8 अंक का प्रश्न है, और अगर 12 अंक का प्रश्न है तो वो 25 शब्दों में, वही आपकी जो है वो भूमिका हो गई। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है सफ़ा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्रता। मतलब सूफी जो है वो जिसकी उत्पत्ति सफ़ा से हुई, और सफ़ा का जो शाब्दिक अर्थ है वो पवित्र से जोड़ा गया है, पवित्रता से जोड़ा गया है। अर्थात जो लोग आध्यात्मिक रूप से और आचार विचार से पवित्र थे वो सूफी कहलाए। मतलब आचार विचार और आध्यात्मिक रूप से जो पवित्र लोग थे वही सूफी कहलाए, वो आप बता रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय परिवेश में सूफी मत जो है वो इस्लाम धर्म का सबसे जो है वो रोचक पक्ष रहा है। इसका आगमन दिल्ली सल्तनत से पहले ही हो गया था। अगर देखा जाए भाई ये जो धारा है, अगर इसकी उत्पत्ति देखा जाए तो ईरान में हुई है, लेकिन दिल्ली सल्तनत के समय या थोड़ा उसके पहले जो है इस्लाम तुर्कों के आक्रमण के समय ही जो है ये सूफी जो है वो भारत आ गया था। और जब तुर्की सत्ता स्थापित होती है तो उसके बाद इसकी चीज़ें और बढ़ती हैं, और आप देखते होंगे कि उसमें जो चिश्तिया संप्रदाय निकल के आता है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नेतृत्व में, वो एक बहुत व्यापक जनाधार बनाता है। तो वो तो खैर बात की बात है। तो इतने में ही आप अपनी भूमिका को ख़त्म करिए, जिसमें आपने बताया कि भाई सूफी क्या है, फिर इसका भारत आगमन कब हुआ, ये सारी चीज़ें। अब सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान में शुरू हुआ था, वही आप बता रहे हैं, जिसमें शिया एवं सुन्नी संप्रदाय के विवादों से दूर रहकर
एकेश्वरवाद के विचार को प्रचारित किया गया एवं इस्लाम की तार्किक व्याख्या की गई। देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सूफी थे वो जो इस्लाम में जो दो धड़े थे, शिया और सुन्नी, और यदि आप इस्लाम के उदय को लेकर के यदि आप पढ़ेंगे चीज़ों को तो आप देखेंगे कि शिया और सुन्नी में जो है वो बहुत ज़्यादा टकराहट रहती है। और वहाँ क्या है कि एक धड़ा इस्लाम के कुछ मान्यताओं को मानता है, तो वहीं जो है दूसरा धड़ा कुछ, और उसमें जो सुन्नी धड़ा के लोग हैं वो थोड़ा सा जो है कट्टरवादी विचारधारा के लोग हैं। तो अब इन दोनों के बीच से मतलब अगर देखा जाए तो जो सूफी थे वो ना तो शिया की चीज़ों को हूबहू मानते थे, ना ही सुन्नी की चीज़ों को हूबहू मानते थे, लेकिन इनका ये था कि दोनों की जो प्रगतिशील चीज़ें थी, दोनों में जो प्रगतिशील विचार थे उनको अडाप्ट करते थे। और ये इस्लाम की जो मूल पुस्तक है कुरान, तो उसके आधार पर जो है एक तार्किक दृष्टिकोण डेवलप करके अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते थे। मतलब इनके आधार में जो है थोड़ा सा जो है तार्किकता और उदारवाद की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी सूफियों में, वही आप यहाँ जो है बता रहे हैं। फिर अगर सूफी संप्रदाय की शिक्षाओं की बात की जाए तो चूंकि आपने पहले जो है सूफी के बारे में बता दिया, सूफी की मान्यता क्या है, और फिर जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, ईरान में हुई, वो भारत कब आया, सारी चीज़ें आपने बता दी। अब चूंकि 8 अंक का प्रश्न है तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। देखिए ये सब ऐसे टॉपिक हैं कि आपका मन ललचाएगा, लिखने का खूब मन करेगा, लेकिन अपने मन को थोड़ा सा संयमित करिएगा। बहुत ज़्यादा लिखने के चक्कर में ये मत करिएगा कि अगला आपका प्रश्न ही छूट जाए। 125 शब्दों में लिखना है, इससे ज़्यादा लिख करके आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 8 में आपको 12 नंबर पा जाइएगा। 8 में बहुत अच्छा लिखेंगे 5 साढ़े 5 नंबर तक ही जा पाएंगे बहुत अच्छा लिखने के बाद। और अगर थोड़ा औसत लिखेंगे 4 साढ़े 4, अंतर 1 नंबर का रहेगा। लेकिन अगर कहीं लास्ट में 12 अंक का प्रश्न छूट के आ गया तब तो फिर आप रह गए, तो वो गलती नहीं करनी। इसीलिए ये सब कुछ टॉपिक ऐसा जो है वो आयोग देता भी है कि आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बड़ा आसान प्रश्न है, और ऐसा भी प्रश्न है इसमें तो मुझे पूरा ए से लेकर के जेड तक की जानकारी है। तो ए से लेकर के जेड तक की जानकारी आपको नहीं लिखना है, आपके प्रश्न की डिमांड क्या है उसी डिमांड के अनुसार बने रहते हुए आंसर राइटिंग करना है, और मतलब जो शब्द सीमा है उसी शब्द सीमा में रह करके। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर अगर हम शब्द सीमा से ज़्यादा लिख देंगे तो क्या वो पनिशमेंट मिलेगा। देखिए वहाँ जो परीक्षक होता है ऐसा नहीं है कि वो आपके शब्द को पूरा गिनेगा उसके बाद वो अंक देगा। अगर 125 शब्द का है 140 में आपने लिख दिया तो आपका 1 नंबर काट लेगा क्योंकि आप ज़्यादा लिखे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ परीक्षक ये सब चीज़ें नहीं देखता, बस डिपेंड करता है कि अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपके पास आयोग ने समय ही उतना दिया है कि अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपका प्रश्न जो है वो लास्ट में छूटना तय है। और लास्ट में 12 अंक के प्रश्न होते हैं, अगर 1-2 भी छूटे तो फिर आपका काम हो गया, मतलब हो क्या गया, मतलब निगेटिव में समझिएगा, फिर आप जो है मुख्य परीक्षा की रेस से बाहर हो गए। तो एग्जामिनर नहीं पढ़ता, वो आपके लिए बार बार हम लोग टोकते हैं कि भाई अगर आप ज़्यादा लिखने के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपका नुकसान होगा। ये चीज़ें हैं। अगर इनके शिक्षाओं में सबसे पहले चीज़ देखा जाए तो एक ईश्वर की अवधारणा का विचार ये देते हैं, अर्थात ईश्वर एक ही है जिसे लोग विविध नाम से पूजते हैं। मतलब एकेश्वरवाद की बात जो है कौन करता है, सूफी करते हैं। और इसीलिए देखेंगे कि इन सूफियों का जो प्रभाव है वो कबीर पे भी पड़ता है, वो गुरु नानक पे भी पड़ता है। तो और जब आप जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें देखेंगे कि जो सूफी जो है उनकी तो शिक्षाओं का उसमें बाकायदे मेंशन भी किया गया है। तो आप इसको भी जो है एज ए उदाहरण दे सकते हैं। सूफियों में समानता पर जो है वो अत्यधिक बल दिया गया है, जाति वर्ग के आधार पर विभाजन नहीं है। इनके खानकाहों में भी जो है वो कोई विभेद नहीं था। बहुत प्रगतिशील इनका ये दृष्टिकोण था कि मतलब इनके खानकाह में चाहे वो सुल्तान हो, बादशाह हो या गरीब से गरीब व्यक्ति हो, सबको एक ही लाइन में खड़ा होकर के और एक ही तरीके से अपनी इबादत को करना था अल्लाह के सामने, खुदा के सामने। मतलब यहाँ कोई विभेद था ही नहीं। मतलब ईश्वर की नज़रों में सभी समान हैं। सुप्रीम कौन है तो केवल एक, वही खुदा या ईश्वर, बाकी सब उसके बंदे हैं और सब बराबर हैं। तो ये सोचिए कि उस समय जब
कितनी जातियां थी, कितने मतलब उस जातियों में भी कितनी ऊंच नीच की भावना थी, और तब ये इतना प्रगतिशील दृष्टिकोण दे रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मोहम्मदन थे उसमें भी देखिए जो सैयद होते थे, शेख होते थे, पठान होते थे, वो उच्च जाति के माने जाते थे, और जो अंसारी होते थे या और जो नीचे के लोग होते थे उनको निचला तबके का मुसलमान माना जाता था। तो विभेद वहाँ भी था, लेकिन इनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। इनके यहाँ सभी को एक समान महत्व था, सभी के लिए एक समान चीज़ें थी। फिर ये कर्म कांडों का जो है वो निषेध एवं ईश्वर भक्ति में शुद्ध आचरण एवं प्रेम के तत्वों की जो है वो वरीयता देते थे। मतलब जो सूफियों का जो एक तरीके से ईश्वर को लेकर के आराधना की पद्धति थी, वो ज्ञान मार्गी नहीं थी, ये विशुद्ध प्रेम की चीज़ें थी। मतलब ये प्रेम मार्गी संबंधित थे, और ये जो है ईश्वर की जो आराधना जो ये करते थे, बेसिकली ये अपने खानकाहों में रह के करते थे, समा संगीत के माध्यम से करते थे। तो जो चीज़ें इस्लाम में वर्जित, मतलब संगीत अगर देखा जाए तो इस्लाम में वर्जित रही है, लेकिन यहाँ भरपूर उपयोग होता था। तो ये इनके बहुत रैशनल दृष्टिकोण को भी दिखाता है। फिर मराफत के सिद्धांत के तहत ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए तर्क को त्याग देना पड़ता है, और ईश्वर में खुद को फना, मतलब हो जाऊं मैं फना, वो तो आप लोगों ने गाना सुना होगा। तो फना मतलब क्या, कि मतलब मैं तुझमें जो है अपने आप को विलीन कर दूं। मतलब वही है ना कि कबीर दास कहते हैं कि जब मैं था तो हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही। तो वही चीज़ है कि मतलब सब कुछ ईश्वर में, मतलब सब ईश्वर की चीज़ें हैं, और उसी में अपने आप को विलीन कर दीजिए, उसकी भक्ति में। और देखिए भक्ति जो होती है, जो सहज प्रेम वाली भक्ति होती है, उसका यही सबसे आसान तरीका भी होता है। और वाकई में आप अपने जीवन में जितनी सहज रह करके चीज़ों को पा लेंगे, उतना बहुत ज़्यादा धार्मिक आडंबर से नहीं पाएंगे। और इसका उदाहरण आप अपने धर्म ग्रंथों में देखिए। अगर आप कृष्ण भक्ति परंपरा में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो उद्धव थे वो भी उनकी जो ज्ञान मार्गी धारा थी, बहुत विद्वान थे और बहुत तार्किक तरीके से पूजा पद्धति के माध्यम से जो है वो ईश्वर आराधना करते थे। मतलब उनका जो था वो बहुत तार्किक लिए हुए था, लेकिन वो तार्किकता में प्रेम नहीं था। और ईश्वर का ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत सहज होकर के प्रेम करेगा हमसे, हमारे अधीन रहेगा, और तो हम उसको बहुत सहज उपलब्ध हो जाएंगे। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जहाँ ईश्वर जो है, जो सहज भक्ति के तहत गया उसको आसानी से मिले, और जो बहुत मतलब कर्मकांड की तरफ गया, आडंबर की तरफ गया, उसको कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई। भाई आप धन्ना जाट की कहानी सुनिए। मतलब एक बार ऐसे मैं यूट्यूब पे देख रहा था, मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया कि सोचिए वो ईश्वर को खाना खिलाने के चक्कर में कि भाई आप जब तक ईश्वर खाना नहीं खाएंगे, तो और मूर्ति के सामने, और अंत में ईश्वर को मजबूर होकर के खाना खाना पड़ा। अब देखिए ये सब चीज़ें क्या कितनी सच्चाई हैं, लेकिन चूंकि मान्यता है। और वाकई में अगर आप किसी से बहुत मन से प्रेम करेंगे, उसके प्रति अच्छी भावना रखेंगे, तो मुझे लगता है कि उसकी जो है सहज प्राप्ति भी आप कर लेंगे। और यही माध्यम कौन अपना रहा था, तो जो सूफी लोग थे। इसलिए देखिए सूफियों की जो धारा थी वो जो भारतीय परंपरा है उससे बहुत ज़्यादा मेल जोल भी खाती है। और जो सूफी लोग थे, सूफियों का जो सूफियों पर जो प्रभाव देखा, जैसे खानकाह का है, तो भारतीयों में भी मठों की परंपरा रही है। वहाँ भी एक जो है मठ में जो होते थे पीठाधीश्वर होते थे, तो यहाँ भी जो है पीर होते थे। तो समानता भी आपको देखने को मिलेगी, मतलब भारतीयकरण की चीज़ें भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। देखिए आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, ये हमारे 2 बैच चल रहे हैं, एक तो अब की बार मेंस पास, दूसरा शून्य से शिखर बैच। दोनों बैच का उद्देश्य आपके मुख्य परीक्षा को लेकर के जो भी समस्याएं हैं सॉर्ट आउट करना, डेली आंसर राइटिंग कराना। ये थोड़ा सा फास्ट चलता है इसलिए क्योंकि आप लोगों की परीक्षा चूँकि जो जून में प्रस्तावित है मुख्य परीक्षा, तो उसी को लेकर के ये है कि यहाँ जो है 15 जून तक पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपके जीएस के प्रत्येक प्रश्न पत्र से टॉपिक वाइज जो है वो न केवल प्रश्न करवा दिए जाएं, बल्कि उनके मॉडल आंसर भी दिए जाएं। और वही प्रक्रिया यहाँ भी होती है, बस ये चूँकि 2025 के बच्चों के लिए ये बैच है जो 2025 पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, तो वो भी अभी मुख्य परीक्षा को कायदे से पढ़ें। क्योंकि यदि मुख्य परीक्षा की चीज़ें तैयार रहेंगी तो
पीटी पास करेंगे तो पीटी के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और सोचिए अगर आप पीटी पास भी कर लिए, मुख्य परीक्षा की चीज़ें आपकी गड़बड़ है, तो आप बहुत अच्छा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि समय इतना ज़्यादा मिलता नहीं है कि आप जीएस के 6 पेपर, ऐसे और हिंदी में उस तरीके की चीज़ें कर सके। तो अभी जो है समय मुख्य परीक्षा को पढ़ने का है। आप लोग दोनों बैच में से जिसके लिए भी योग्य हो आप लोग जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस तरीके से जो है मॉडल आंसर आपको मिलेगा, सारी कॉपी आप भेजेंगे, आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा और फिर जो है मॉडल आंसर भी आपको ऐसे दिया जाएगा। देखिए प्रत्येक दिन होगा, मतलब आपकी कॉपी प्रत्येक दिन चेक होती है और सेम डे ही मॉडल आंसर भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कॉपी देंगे तो हम 4 दिन के बाद चेक करके देंगे, नहीं, ये सेम डे की ही प्रक्रिया होती है। फिर अगली अगर शिक्षाओं में देखा जाए तो इनमें बका के सिद्धांत के तहत प्रत्येक आत्मा जो है वो ईश्वर का एक रूप है और उसी में जो है वो मिल जाती है। मतलब बका होना मतलब वही है कि ये कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति है जिसमें आत्मा है तो वो किसका रूप है, वो बेसिकली ईश्वर का ही रूप है और फाइनली अंततः वो जा करके उसी में मिल जाती है। और ये कहीं न कहीं हमारे भारतीय दर्शन परंपरा से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। भाई गीता में भी तो यही ईश्वर कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया है कि भाई सभी कुछ हम ही है, हम ही से सब कुछ संचालित होता है और आप लोग हमारा ही एक अंश हैं। सूफी संत कुरान के वाह स्वरूप पर नहीं बल्कि उसके मूल आधार में जो है विश्वास करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई आप देखेंगे कि जो कुरान है, तो जो कुरान की मूल पुस्तक है वो अपने समय की मतलब अपने समय में और वर्तमान समय में बहुत प्रगतिशील, बहुत तार्किक पुस्तक है। लेकिन क्या है कि उसमें बाद में बहुत से जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उसको लेकर के उस पर टीकाएँ लिखी गई, तमाम उसकी व्याख्याएं की गई। तो सूफी क्या है कि उन टीकाओं उन व्याख्याओं को नहीं मानते, क्योंकि वो मूल पुस्तक नहीं है, वो तो उसके उनके कुरान के सिद्धांतों के आधार पर लिखी गई है। वो मूल जो पुस्तक है जो कुरान में लिखा गया वो उसी का अनुसरण करते हैं। और हम लोगों को भी जब भी कुछ ऐसा आज तो देख ही रहे हो कितना ज़्यादा चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो कायदे से अपनी जो मूल पुस्तक है, जैसे जो हिंदू धर्म में वेद है, इसी तरीके से जो कुरान है, तो वहाँ जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही तार्किक तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है और उसमें सर्वधर्म समभाव की बात की गई है। वहाँ तो कहीं भी दारुल हर्ब से दारुल इस्लामीकरण की बात नहीं है, वहाँ तो सभी धर्मों के सम्मान करने की बात की गई है। ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने खुद कहा है। तो बेसिकली उन चीज़ों को अपनाने का प्रयास करते हैं कौन, जो सूफी लोग हैं। वे नैतिकता एवं सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इनकी आराधना पद्धति में संगीत का भी जो है वो विशेष स्थान था। वही कि भाई सादगीपूर्ण जीवन, और इनके सादगीपूर्ण जीवन का तो वही है कि जब यहाँ दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया जो थे, जब उनका समय था, तो उस समय सुल्तान जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे। और अलाउद्दीन खिलजी बहुत प्रयास था कि उनका कि एक बार जो है निजामुद्दीन औलिया से मुलाकात करें। तो ये पहली बात तो इन्होंने सोचा कि निजामुद्दीन औलिया को खुद अपने यहाँ बुलवा लें अपने दरबार में। तो लेकिन कुछ लोगों ने अलाउद्दीन को समझाया कि देखिए इस तरीके का जो आपका डिमांड है वो वाजिब नहीं है, वो संत महापुरुष है और आपको खुद जाना चाहिए। ये खुद जो है वो प्रस्ताव रखते हैं कि भाई हम खुद जो है जाएंगे मतलब औलिया जी से मिलने। तो औलिया जी का कहना है कि भाई हमारे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर एक घर से एक जगह से सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। मतलब इनके में ये इतने सादगीपूर्ण इनका जीवन था कि भाई सुल्तान क्या दे देगा, धन दे देगा, जागीर दे देगी, इनको चाहिए ही नहीं। अगर कोई संत है वो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ जाए तो उसको धन दौलत या ये जो भौतिक चीज़ें हैं वो आकृष्ट करेगी। और जिसका बॉस जो है वो ईश्वर हो जाए तो फिर ये जो धरती के बॉस है ये कोई मायने रखेगा, एकदम नहीं मायने रखेगा। तो वही चीज़ है, चूँकि ये अपना कनेक्शन खुद जो है ईश्वर से इनको लगता था कि हमारा जो मेन बॉस है ईश्वर है और ये उसी की भक्ति में लीन रहते थे। तो इनको जो सांसारिक चीज़ें थी वो आकृष्ट भी नहीं करती थी, बहुत सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। आज वर्तमान समय में देख लीजिए जो हर धर्म में आज जो धार्मिक जो झंडा बदर किए हुए हैं, अगर कोई उद्योगपति है तो उनके विवाह में भी पहुंच जा रहे हैं। और अगर कहीं भारत के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट हैं
वो इनवाइट कर रहे हैं, तो मतलब इस तरीके से जा रहे हैं कि मतलब ये भूल गए हैं कि आप जो है, आपका पद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा है और आपके ऊपर इसलिए दायित्व भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गिरावट भी इन्हीं क्षेत्रों में आ रही। इतने इतने तो बाबा पैदा होते जा रहे हैं कि अब क्या ही करना है। और चूंकि हमारी भोली भाली जनता है, और जनता की कमी नहीं है, जनता भाई हमारे यहाँ क्या है कि बचपन से यही मूल्य सिखाया जाता है कि हम लोग धार्मिक रूप से सहिष्णु रहें। धर्म के प्रति चूंकि हमारी आस्था रहती, तो जो भी धर्म को लेकर के प्रयास करता है तो वो सहज ही हमारे आस्था का केंद्र हो जाता है। लेकिन उस आस्था के साथ कितना इस समय खिलवाड़ हो रहा है, अब उसको लेकर के क्या कहा जाए, फिर कभी एक वीडियो ही उस पर बनाएंगे। तो आइए सूफी पे देखते हैं। तो आज भी अगर देखा जाए तो इस सब चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है। अगर कोई भी धार्मिक मठ के लोग या ऐसा हमारी चीज़ों को देख रहे होंगे तो कृपया इसको अडाप्ट करिए, जो वाकई में आपके लिए बेहतर तो है ही है, देश दुनिया के लिए भी बेहतर है, समाज के लिए भी बेहतर है। जो रास्ता 12वीं शताब्दी के आसपास सूफी संप्रदाय अनेक सिलसिलों में जो है वो विभक्त हो गए। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सिलसिलों का जो है वो उल्लेख किया है। इसमें चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, सत्तारी एवं नक्शबंदी महत्वपूर्ण सिलसिले थे। और अगर इसमें भी आप देखेंगे, जो अबुल फजल ने आईने अकबरी में जो 14 सिलसिलों का जो उल्लेख किया है, उसमें भी अगर देखें तो जो सबसे रेशनल, सबसे तार्किक, सबसे उदार जो था वो कौन था? चिश्ती था। और अगर कट्टर में प्रश्न आए तो कट्टर में जो थे वो नक्शबंदी के लोग थे। जहाँ चिश्ती सबसे उदार था तो नक्शबंदी जो है वो सबसे कट्टर थे। प्रत्येक सिलसिले में एक जो है वो नेता होता था जिसे पीर कहा जाता था, जो अपने शिष्यों के साथ खानका या मठ में रहता था। वही जो हमारे यहाँ था, हिंदू धर्म में आज भी है कि भाई एक मठ होता है तो उसमें जो पीठाधीश्वर होते हैं, एक पीठ होती है, पीठाधीश्वर होते हैं और उनके बहुत से जो है वो शिष्य उस साथ में रहते हैं। तो ये भारतीय परंपरा से थोड़ा सा मिलती जुलती चीज़ें दिखेंगी। और इसीलिए देखिए सूफी को जो है भारतीयों ने भी खूब अपनाया, और गुरु नानक की जो सिख संप्रदाय है उस पर सूफी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, कबीर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और चूंकि महत्वपूर्ण और सेंसिटिव टॉपिक था तो मुझे विश्वास है कि कुछ आपकी क्लियरिटी बनी होगी इसको लेकर के। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। देखिए सबसे पहले तो टेलीग्राम है, इससे तो आप लोग इसलिए जुड़िए क्योंकि ये हमसे जुड़ने का 24 घंटे का एक सशक्त माध्यम है। फिर यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब में भी एक समृद्धि आई है सर, दूसरा जो है हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये दोनों चैनल जो है आपकी परीक्षा को लेकर के बहुत समर्पित है। यहाँ आप लोग डेली देख रहे होंगे कुछ न कुछ आप संस्थान के द्वारा प्रयास किया ही जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे 7303075007 पर संपर्क करें। ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। किसी बैच से जुड़ना चाहें तब भी आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।